बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कार्बोहाइड्रेट की शॉर्टली इंट्रोडक्शन कर देते हैं आप लोगों के साथ कि कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ कौन से कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले कंपाउंड होते हैं। यानी इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी होता है या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है और ज़्यादा हाइड्रोक्सी आयंस भी मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मेनली हमारे साथ 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स मेनली कार्बोहाइड्रेट में मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम ग्लूकोज़ का एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में से हम ग्लूकोज़ का एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज़ हमारे साथ यूनिवर्सल फ्यूल फॉर ह्यूमन सेल्स है। ग्लूकोज़ हमारे साथ क्या है? ये यूनिवर्सल फ्यूल फॉर ह्यूमन सेल है, क्योंकि ह्यूमन के सेल्स के लिए जो शॉर्ट टर्म एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा ग्लूकोज़ पूरा कर देता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारे साथ माउथ में होता है, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ में हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बकाया जो डाइजेशन होता है वो वहाँ पे होता है। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट में हमारे साथ कौन-कौन से कार्बोहाइड्रेट है? इसमें पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड आते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। डाइसेकेराइड में मेनली सक्रोज और लैक्टोज पाए जाते हैं। सक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, इसमें मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद होते हैं। लैक्टोज में हमारे साथ ग्लूकोज और गिलेक्टोज मौजूद होते हैं। इसी तरह मोनोसेकेराइड जो कि हमारे डाइट में मौजूद होते हैं, उसमें मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद होते हैं। ये याद रखिए कि मोनोसेकेराइड को एब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। मोनोसेकेराइड को एब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को एब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन की ज़रूरत होती है। इनको ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इनको स्प्लिट अप हो जाना है स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल को, और स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल जिनमें ये स्प्लिट होता है वो है मोनोसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड स्प्लिट हो जाएंगे डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, जबकि मोनोसेकेराइड को एब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे साथ कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। अब माउथ में क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है? हमें पता है कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड हमारे साथ एक प्रोडक्ट की सिक्रीशन करते हैं जिसको हम कहते हैं सलिवा। सलिवा में हमारे साथ एंजाइम्स होते हैं। हमारे साथ एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक एंजाइम है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी है। क्या? टाइलिन। टाइलिन या अल्फा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। टाइलिन या अल्फा एमाइलेज हमारे साथ किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है? माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह की ग्लूकोज हो ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गए, इन पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और ये किस चीज़ के थ्रू स्टार्ट हो जाते हैं? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन के वे स्टार्ट हो जाता है। अल्फा एमाइलेज या टाइलिन हमारे साथ कौन से बॉन्ड्स की ब्रेकअप करेगा? इसको हम कहते हैं एंडोग्लाइकोसिडेज। एंडोग्लाइकोसिडेज। Endoglycosides. Endo means internal. Glycosides refers to the glycosidic bond splitting. It means कि इंटरनल जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग कर देता है, उनकी डाइजेशन कर देता है, उनकी ब्रेकिंग कर देता है। इंटरनल हमारे साथ कौन से होते हैं? अल्फा 1 पोर जो इंटरनल बॉन्ड्स होते हैं, अल्फा 1 पोर। इट मीन्स कि एक जो मोनोसेकेराइड यूनिट है उनके 1 कार्बोहाइड्रेट और दूसरा मोनोसेकेराइड जो है उनके 4 कार्बोहाइड्रेट के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ब्रेकअप कौन करेगा? एंडोग्लाइकोसिडेज। और वो एंडोग्लाइकोसिडेज हमारे साथ क्या है? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन है। और अल्फा एमाइलेज या टाइलिन हमारे साथ सिर्फ अल्फा 1 पोर की स्प्लिटिंग करेगा। ये जो ब्रांच पॉइंट पे अल्फा 1 6 होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हमारे साथ ये नहीं कर सकता। अब एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं जिस पे अल्फा एमाइलेज एक्ट कर देता है। ग्लाइकोजन हमारे साथ एक पॉलीसेकेराइड है जिस पे अल्फा एमाइलेज एक्ट कर देते हैं। ग्लाइकोजन में हमारे साथ 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1 पोर बॉन्ड भी होते हैं और अल्फा 1 6 बॉन्ड भी होता है। अल्फा एमाइलेज आके अल्फा 1 पोर बॉन्ड पे एक्ट कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं डेक्स्ट्रिन में, माल्टोट्रायोज में, माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में। डेक्स्ट्रिन की तरफ आते हैं तो डेक्स्ट्रिन हमारे साथ क्या है? ये ओलिगोसेकेराइड है। इसमें एक या एक से ज़्यादा अल्फा 1 6 बॉन्ड होते हैं और कम से कम इसमें 8 ग्लूकोज रेसिड्यू होते हैं, इसमें 8 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। डेक्स्ट्रिन हमारे साथ ओलिगोसेकेराइड्स है। इसमें एक या एक से ज़्यादा अल्फा 1 6 बॉन्ड होते हैं और इसमें 8 ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह माल्टोट्रायोज हो गया, माल्टोट्रायोज। माल्टोट्रायोज में हमारे साथ 3 ग्लूकोज होते हैं, 3 ग्लूकोज होते हैं। माल्टोज में हमारे साथ 2 ग्लूकोज होते हैं और आइसोमाल्टोज में हमारे साथ भी 2 ग्लूकोज होते हैं, लेकिन इसमें अल्फा 1 6 बॉन्ड्स होते हैं। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन।